हेलो, राधे राधे। वेलकम टू द चैनल वशिष्ठ व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज के इस व्लॉग की शुरुआत हो रही है भगवान के दर्शन से। ढंग से देखिए, गौर से देखिए। आज मेरे मंदिर में 3-3 गाना है, क्योंकि बगल में जो बाबू हुआ है, अभी अभी आपने देखा कि ये कुछ मिली जुली क्लिप है। वो पहले दिन मैं बजा रही थी थाली, क्योंकि हमारे यहाँ बेटा होता है तो थाली बजाते हैं। अब ये नेक्स्ट डे हो चुका है, तो सबसे पहले मैंने आपको भगवान के दर्शन कराए। फिर जो रात को बिज़ी हो गए थे, क्योंकि घर में बाबू हुआ था तो कुछ एक्साइटमेंट के मारे काम ही नहीं हो रहा था। तो वो रात का काम भी मैंने सुबह ही किया। सुबह में मैंने कपड़े तय किए, फिर मैं नहा चुकी हूँ मैं, और आ गई हूँ किचन में। सबसे पहले मैंने थोड़े से जो बर्तन रखे थे वो क्लीन किए, और उसके बाद में मैं अब बनाऊंगी खाना। तो आज के खाने में मैं बना रही हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी। और सर्दियों में तो वैसे ये व्लॉग है ना सर्दियों का है, लेकिन चक्कर ये हुआ कि मेरे को एडिट करने का मौका नहीं लगा, और ये मेरे फ़ोन में गैलरी में सेव हुआ रखा था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसका व्लॉग बना के डाल दूं, क्योंकि मैंने शूट तो किया ही है ना आखिर में। और ये पनीर है जो मैंने आधी किलो मंगा लिया था, और हम हैं घर में सिर्फ 4 मेंबर, तो इतना सारा पनीर तो काम में नहीं आने वाला था। तो मैंने आधा पनीर, जहाँ सभी लेडीज़ की आदत होती है कि जब ज़्यादा चीज़ हो जाती है तो उसको एक बार ही ना बना के 2 बार में काम ले लिया जाए, तो मैंने भी यही किया। आधे पनीर को मैंने कट कर लिया है और आधे पनीर को मैंने रख दिया है। इसकी मैं नेक्स्ट डे बनाऊंगी पालक पनीर की सब्ज़ी। और मेरे घर में जो लड्डू गोपाल है ना, ऑब्वियसली पनीर की सब्ज़ी तो लहसुन प्याज की बनती है, तो मैं कच्चा पनीर पहले अपने लड्डू गोपाल, अपने कान्हा को खिला देती हूँ। तो इस तरीके से पनीर का उनके भी भोग लग जाता है, और उनके भोग लगाए हुए पनीर की हम सब बना के खा लेते हैं सब्ज़ी। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ ग्रेवी। तो ग्रेवी के लिए मैंने 4 बड़े साइज़ के प्याज ले लिए, और उससे थोड़ा सा एक क्वांटिटी में ज़्यादा 5 मैंने ले लिए हैं, 4-5 के लगभग टमाटर ले लिए हैं। टमाटर शायद बड़े साइज़ के हैं, इसलिए मैंने 4, या मुझे तो हाँ 4 ही टमाटर हैं, 4 ले लिए। उसके बाद में मैंने फिर मिर्ची ले ली है, अदरक ले ली है, और इन सब के एक साथ मिला के ग्रेवी बना रही हूँ मैं। और मैं अपने मेरी किचन की स्लैब थोड़ी छोटी है, तो मैं साथ के साथ सफाई भी करती जाती हूँ, क्योंकि फिर बार बार इतना स्पेस नहीं है कि मैं एक साथ एक से ज़्यादा इसके अंदर काम कर सकूँ, या एक से ज़्यादा काम का मैं इसके अंदर सामान फैला सकूँ। तो बस इस तरीके से मैंने ग्रेवी बनाई। पनीर को फ्राई नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद है फ्राई पनीर की सब्ज़ी, लेकिन मेरे हस्बैंड को और बेटे को कम पसंद है। तो मैं क्या करती हूँ, पनीर को फ्राई ना करके उसको कट करके थाली में रख देती हूँ, और उसी थाली को मैं जब ग्रेवी बनाती हूँ ना, तो कढ़ाई के ऊपर उसी थाली का ढक्कन लगा देती हूँ। तो वो क्या है, पनीर सॉफ्ट हो जाता है, और जो वो थोड़ा बहुत पनीर का पानी भी निकलता है ना, वो मैं सब्ज़ी में ही ऐड कर देती हूँ। उससे सब्ज़ी बहुत अच्छी और टेस्टी बनती है। कभी आप भी ये ट्रिक ट्राई करके देखिए, आपको सब्ज़ी के टेस्ट में फ़र्क मालूम लगेगा। तो फ़िलहाल मेरी ग्रेवी बन गई है, और मैं सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ कढ़ाई में, क्योंकि हम लोग सरसों का तेल ही यूज़ करते हैं। रिफ़ाइंड ऑयल सिर्फ पूड़ी निकालने में काम लेते हैं। तो देखो ये मैंने कर दिया है। कढ़ाई को ऊपर जो ग्रेवी बन रही है ना, उसके ऊपर ही थाली को कवर करके और उसके ऊपर पनीर रख देती हूँ। तो इससे पनीर सॉफ्ट हो जाता है, और पनीर का ये जो पानी निकला है ना, इससे भी सब्ज़ी का टेस्ट बढ़ जाता है। और साइड में बन रही है मेरी बाजरे की राबड़ी। और लास्ट में मैं डाल देती हूँ किचन किंग मसाला, जो अच्छा लगता है, सब्ज़ी का टेस्ट मेकर होता है, टेस्ट डबल हो जाता है। और ये बन रही है बाजरे की राबड़ी। ये अभी चढ़ाई है इसलिए पतली है, धीरे धीरे बॉईल होके ये हो जाएगी गाढ़ी। और सबसे लास्ट में बन रही हैं रोटियाँ। अब मेरा डिनर कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद में मिलेंगे नेक्स्ट डे, क्योंकि आज नेक्स्ट डे आ गया है, तो बाबू का वेलकम करेंगे। बाबू शायद नॉर्मल डिलीवरी हुई है, तो बाबू आ गया है, तो हम लोग उसका वेलकम कर रहे हैं। तो जो भी डेकोरेशन हो पाया हम घर में ही कर रहे हैं, क्योंकि है ना, उस चक्कर ये था ना कि हमको मैसेज 2 घंटे, जस्ट 2 घंटे पहले मिला था कि 2 घंटे में हम जच्चा बच्चा को लेके घर आ रहे हैं। तो 2 घंटे में सामान भी लाना होता है, सजाना भी होता है, और 2 घंटे में तो अपन किसी को सजाने वाले को बुला नहीं सकते ना बाहर से। तो फिर हम लोगों ने घर में ही सजा लिया। तो ये हमारे बगल में है, जो उनके देवरानी के तो पहले से ही छोटी सी गुड़िया है 3 महीने की, और अब जेठानी के हुआ है बेटा। तो ये उसकी गुड़िया को लेके,
तो मैं उसको खिला रही हूँ और वो सब डेकोरेशन कर रहे हैं, क्योंकि यार ये बैलून फुलाने का काम मुझसे नहीं होता। तो ये आ गई है जिसके जच्चा जिसके कि लड़का हुआ है। अब ये कौन है तो आपको बता दूँ, ये हमारे बगल में है रहते हैं, जो हमारे रिलेटिव भी हैं और हमारे रिश्तेदार और पड़ोसी भी हैं। बगल में रहते हैं तो पड़ोसी भी हैं और रिलेटिव भी हैं। तो बस वो सारा वेलकम हुआ, 4-5 बज गए थे। मैं आ गई हूँ किचन में। सबसे पहले मैंने दूध चढ़ाया और दूध को, हमारे यहाँ ऐसे कस्टम है कि बिना पानी डाले बॉईल नहीं करते, तो मैंने 1 गिलास पानी डाला है। इस चीज़ को आप ये मत समझना कि दूध में पानी डाल दिया। और सबसे दूध को गैस पे चढ़ाने से पहले मैं एक छोटा सा गिलास महादेव जी के चढ़ाने के लिए है ना निकाल लेती हूँ, क्योंकि महादेव जी के कच्चा दूध ही चढ़ता है। और शाम का समय था तो पहले मैंने आते ही चाय चढ़ा दी थी। तो चाय मेरी बन गई है और गैस पे रखा है दूध। और ये आ गए हैं पूछते पूछते कि चाय बन गई क्या। और ये मैं चाय में डाल रही हूँ कान्हा जी के भोग की चीनी, क्योंकि सुबह सुबह कान्हा जी को चीनी का, मीठे का, मिश्री का, मखाने का जो भी अवेलेबल हो भोग लगाते हैं, तो हम चीनी का लगाते हैं। तो वो चीनी फिर मैं चाय में यूज़ ले लेती हूँ। और ये बनाने वाली हूँ मैं पालक पनीर। तो जो साहब मेरे लाए हैं पालक, वो मैं दिखा रही हूँ कितने बड़े बड़े पत्ते हैं। और खाना बनाने की मुझे अभी भी बहुत जल्दी है, क्योंकि रात को क्या है, ओल गड़ाई। तो ये आ गए हैं, रात का खाना वाना डिनर हो चुका है और अब ओल गड़ाई हो रही है। तो ओल गड़ाई हमेशा छोटा देवर करता है। तो ये हमारे भैया जी हैं, ये कर रहे हैं ओल गड़ाई। तो ओल गड़ाई के लिए सबसे पहले घर के बाहर थली के पास एक छोटा सा गड्ढा खोदते हैं, हमारे यहाँ ऐसा कस्टम है। फिर उसके अंदर 2 सराई में घी की डगली और एक है ना जो मोली, हल्दी की गांठ, ये सब मूंग डालते हैं। और ये सब डाल के दूसरे उसके ऊपर से एक सराई ढक देते हैं। और जो भी ओल गड़ाई कर रहा है छोटा देवर, उसकी तिलक राखी करते हैं और है ना उसको नेक देते हैं ओल गड़ाई करने का। तो ये ओल गड़ाई का ये माना जाता है कि हमारे घर की वंश की बेल है जो आज बढ़ गई है, इसको बिल्कुल सीधा रखना होता है। और भैया जी इसको सीधा रखने के लिए इसके आसपास में चारों तरफ छोटे छोटे कंकर लगा रहे हैं। और इसके अंदर एक सिक्का भी रखते हैं, ताकि भाई घर की जो ओल का मतलब होता है कि हमारे घर की वंश वृद्धि हुई है। ओल पहले तो जो बच्चे की नाभि पे लटकती थी उसको कहते थे, लेकिन आजकल वो तो पहले उसको कहते थे, और अभी भी ओल तो वही होती है, लेकिन आजकल वो तो मिलती नहीं है। तो बस ये सराई में घी की भेली डाल के लगाते हैं।